हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 7 जो कि चैप्टर का नेम है आपका त्रिभुज ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस जो ये आपका चैप्टर 7 है, इसमें ये जो प्रश्नावली आपका दिया गया है, इस वीडियो में हम प्रश्नावली को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल अध्याय परिचय देखेंगे, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका अध्याय 7, इसमें क्या है, त्रिभुज के नाम, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसके हम सर्वांग समनियम को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम पहले त्रिभुज समझ लेते हैं कि त्रिभुज हम किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जैसे हमें इस टाइप की आकृति मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। लेकिन अगर इसको हमें डिफिनीशन के रूप में अगर जानना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये। अगर इसको हम नेम देना चाहें तो यहाँ पर ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि हमने लिख दिया है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बंद आकृति होनी चाहिए कि यहाँ पर भी बंद है, यहाँ पर भी ये बंद है। तो किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं होते हैं। तो यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी, ये आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं। और त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी, बी सी और ए सी। देखिए फ्रेंड्स, भुजाओं को लिखने के लिए आप ए बी लिखें, यहाँ पर आप इसको बी ए सी ए इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं। और त्रिभुज का कोण देख लेते हैं, त्रिभुज का कोण। तो फ्रेंड्स, आप इसके पहले भी ये सब पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक ये हो गया, एक ये, एक ये। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। जो ये इस टाइप से लिखा है, अगर हमें एंगल बी को लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एंगल बी को एंगल ए बी सी, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिखने के लिए हम एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, इस तरह सी बी ए। लेकिन जिस एंगल को हमें दिखाना रहता है उसे हमें बीच में ही रखना पड़ता है, ये इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एक आपको बता दिया है, इसी टाइप से आप इसको भी लिख सकते हैं। जैसे ए को दिखाना है तो आप लिख सकते हैं बी ए सी या सी ए बी, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष कौन से हैं, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, मतलब ए बी सी त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भुजा, कोण और शीर्ष के बारे में आप जान चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया फ्रेंड्स। अगर हम एंगल ए बी सी सबको ऐड करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। मान लीजिए देखिए, एक त्रिभुज आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज और एक त्रिभुज आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो फ्रेंड, जैसा कि आप नेम से भी समझ सकते हैं, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज।
तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ भी आपको अगर समझना है तो आप लोग रटने का प्रयास मत किया करिए। अगर आप रटे रहेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए, जैसे विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा आपका, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। समबाहु में सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, त्रिभुज की बराबर होंगी। इसमें लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो इसमें क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसा कि हम यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप से त्रिभुज बना है, इसको हम ए बी सी नेम दे देते हैं। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, विषमबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इस तरह लिखे हैं, तो ये क्या होगा, इसे नॉट इक्वल होगा। मतलब ए बी बी सी के बराबर नहीं होगा, बी सी ए सी, मतलब कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। मतलब जो नहीं कि ए बी सी के बराबर नहीं है और ए बी ए सी के बराबर हो, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भुजाएं, जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, ये 5, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो इस टाइप से होगा। इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज इसमें ऐसे छोटा सा बना लेते हैं। ये आपका पी क्यू आर, इसको नेम दे देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा आपका, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो समबाहु त्रिभुज आपका होता है, इसमें तीनों कोणों का योग, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 होगा। और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपकी दो भुजाएं बराबर होंगी। इसमें तो आपकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, लेकिन इसमें आपकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसको ए बी सी नेम दे देते हैं। तो देखिए, इसमें ए बी ए सी बराबर है, तो ए बी बराबर ए सी लिखेंगे, और बी सी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज में आपको इतना ही समझना है। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है उसको आप लोग समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है उसमें को हम समझने का, देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वांगसम आकृतियाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सर्वांगसम आकृतियाँ हमें इस तरह समझना है आपको। सर्वांगसम मतलब जो एक जैसे हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक वृत्त बनाने का प्रयास करते हैं, ये वृत्त है, और दूसरा वृत्त एक और बना लेते हैं यहीं पर, ये वृत्त है। इसको देखिए, अगर इसको इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। फ्रेंड्स, ये कब ढकेगा एक दूसरे को, मान लीजिए इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और जब इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, तभी ये एक दूसरे को ढक लेंगे। मतलब अगर इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये पूरी तरह से इसको ढक ले, तो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम वर्ग यहाँ पर बनाते हैं, ये वर्ग है, और दूसरा वर्ग ये है, ये है, तीसरा वर्ग ये है, ये हो गया। अब देखिए एक और बना लेते हैं यहीं पर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों, ये आपकी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा सा बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। ना तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, ना तो ये दोनों होंगे। कहने मतलब सर्वांगसम हम इस तरह पहचानते हैं कि अगर हम इसको एक ऊपर एक रखते हैं, ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लें। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल आपको एग्जाम्पल आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि मतलब सर्वांगसम आकृतियों को कैसे पहचानते हैं। जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा कि इसको एक ऊपर रख कर इसको हम पहचानेंगे। इसमें आपको कुछ और तरीके से समझना पड़ेगा। मतलब उसमें उसमें आपको कुछ रूल है जो उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यस ए यस, यस यस, ए यस, मतलब ये सब रूल हैं। आपको उसी के हेल्प से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो केवल आपको एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने दो त्रिभुज ड्रा कर लिया है। इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी, इसको नेम देते हैं पी क्यू आर, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सर्वांगसम कब कहेंगे, जब ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, तो यहाँ पर हम इसको सर्वांगसम कह सकते हैं। मतलब कि ए बी किसके बराबर हो, पी क्यू के। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी बराबर हो पी क्यू के,
ये दिया गया है, और बी सी बराबर है क्यू आर के। इसी प्रकार ये पी आर बराबर है ए सी के, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर पी आर। ये हो गया। तो फ्रेंड्स जब ये सब भुजाएं बराबर हैं, इसमें क्या हमने दिखाया सर्वांगसम दिखाने के लिए, इसमें हमने सभी भुजा को दिखाया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिखने के लिए त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम का साइन आपका इस टाइप से होता है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट ये रहता है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी लिखे हैं, ये सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज, देखिए पी क्यू आर लिखें, पी क्यू आर, हम चाहते तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं क्यू पी आर, ऐसे क्यू पी आर, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सर्वांगसम में क्या होता है कि हमें यही तो आपको ध्यान देना रहता है। देखिए फर्स्ट वाला आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, मतलब चाहे यहाँ से आप स्टार्ट करिए, यहाँ से या यहाँ से, उसमें आपको नहीं देखना है। लेकिन सेकेंड वाला जो स्टार्ट करिए, फर्स्ट के हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर ए हमने यहाँ से लिया, उसके बाद बी लिया, उसके बाद सी, तो उसी से यहाँ पर भी चलना है, पी क्यू आर आपको ऐसे चलना है। जैसे कि यहाँ पर लिखें कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू पी आर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ और यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल से समझना है। देखिए इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। हमने अभी यहाँ पर क्या लिया है, एंगल लिया है। अगर हमें भुजा लेना तो हम क्या करेंगे, दो दो लेंगे। यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, जो यहाँ पर लिए वही यहाँ पर क्यू आर। उसके बाद ए सी है, ए है, सी है, मतलब एक छोड़ कर लेना है, तो यहाँ पर भी एक छोड़ेंगे तो पी आर। तो यहाँ पर देखिए ये उसी टाइप से आया है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब ये आपका सही है। लेकिन क्या ये सही है, इसको हम चेक करते हैं। एंगल ए बराबर है एंगल क्यू के, एंगल ए बराबर है एंगल क्यू के, क्या ये ऐसा है, नहीं है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप भुजा लिखे हैं यहाँ पर साइड, उसी से आप समझ लीजिए। देखिए ए बी बराबर है क्यू पी के, तो ए बी बराबर है क्यू पी के, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी, ए बी बराबर है क्यू पी के, और यहाँ पर बी सी बराबर है पी आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के। क्या यहाँ पर आपको मिला, देखिए क्या बी सी पी आर के बराबर है, तो बी सी तो यहाँ पर क्यू आर के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसको हमने लिखा है यहाँ पर, ये आपका रॉन्ग है। तो आपको उसी टाइप से लिखना है कि जिस टाइप से आप इसको लिखे हैं, उसी के संगत के हिसाब से लेकर आपको इसको लिखना पड़ेगा, यही आपको ध्यान देना रहता है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और हम त्रिभुज के हेल्प से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम भुजा कितने सेंटीमीटर की उसे हम लिखते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर की है, इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये 4 सेंटीमीटर है। और उसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में ये भुजा हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम नेम दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर। आप अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं, इसको समझने के लिए है। तो देखिए ए बी सी, ये हो गया। अब देखिए क्या ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तीनों भुजाएं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ही भुजा दिया गया है। अगर हम इसके संगत इसको मान भी लेते हैं, मतलब पी आर के संगत बी सी को मान भी लेते हैं, तो क्या ये हमें पता है कि ये भुजा कितनी होगी। हो सकता है यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की हो, यहाँ पर 4 दिया है, हो सकता है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की हो। तो यहाँ पर हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाया है कि जो देखिए 3 5 4 इसमें तीनों भुजाएं दिया गया, लेकिन इसमें एक ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम नहीं है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए त्रिभुज की जो सर्वांगसम की कसौटियाँ हैं उसे हम थोड़ा जान लेते हैं। जो अभी तक हमने एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया था, ये त्रिभुज की कौन सी कसौटियाँ हैं। इसमें हमने सभी भुजाओं को दिखाया था, मतलब ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर ए सी पी आर। तो इसमें हमने क्या दिखाया था, सभी भुजाओं को दिखाया था। तो ये कौन सी कसौटी से ये त्रिभुज सर्वांगसम हुआ है, ये आपका यस 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 सर्वांगसम कसौटी से, यहाँ पर लिख सकते हैं यस 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 सर्वांगसम कसौटी से। एक तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने भुजा को दिखाया था। उसके आगे नेक्स्ट है आपका यस ए यस। तो चलिए यहाँ पर यस ए यस हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले यस ए यस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यस ए यस समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्नावली आप लगाएंगे इसी सब का आपका इसमें यूज होगा, यस ए यस और यस यस यस, ए एस ए एस आर एच एस, यही सब कसौटी आपका प्रश्नावली को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर यस ए एस लिखे हैं तो पहले हम इसको नेम देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए इसमें हम क्या दिखाएंगे, इसमें ये क्या है आपका, यस क्या है, भुजा, कोण भुजा। यहाँ पर लिख देते हैं यस मतलब साइड होता है, ए मतलब एंगल। तो अगर हिंदी में देखें आपको तो ये भुजा होता है, ये कोण भुजा। इंग्लिश में साइड एंगल साइड। तो देखिए भुजा, एक भुजा, कोण कोण, फिर भुजा। तो यहाँ पर ये भुजा, कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर भुजा, यहाँ पर भुजा था, उसके बाद क्या लेंगे, कोण लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोण है। तो भुजा कोण भुजा, उसके बाद ये वाली भुजा लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाएंगे, यहाँ पर ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, और कोण दिखाएंगे एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अभी हमने आपको बताया था ना कि इसको हम पी क्यू आर यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको क्यू पी आर नहीं लिख सकते हैं या आर क्यू पी नहीं लिख सकते हैं। तो जिस टाइप से यहाँ पर लिखे हैं उसी टाइप से देखिए, आर क्यू पी हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर क्यू पी, लेकिन जिस टाइप से हम इसको लिखेंगे फिर हमको उसी टाइप से इसको भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यही ध्यान देना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ए बी सी लिखे हैं तो इसको हम बी ए सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे उसी टाइप से यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये दो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे समझ लेते हैं ए एस ए। देखिए फ्रेंड्स ए एस ए में क्या होगा, ये आपका क्या है, कोण भुजा कोण। तो यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बनाकर इसको समझते हैं। तो एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोण मतलब ये जो आपका दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है कि दो एंगल बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगा किसके, दूसरे वाले त्रिभुज के। तो यहाँ पर आर एस टी त्रिभुज ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक्स वाई जेड हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोण, इस कोण को हम ले लेते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। उसके बाद भुजा है तो भुजा ले लेते हैं, उसके बाद एंगल है तो ये वाला एंगल ले लेते हैं। मतलब हमें संगति लेना, ऐसा हमें नहीं करना है बिल्कुल कि हम क्या करें कि यहाँ पर कोण ले लिए हैं उसके बाद दूसरा कोण यहाँ पर ले लें, हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन इस कोण को लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस भुजा को भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब इस कोण को लें उसके बाद इस भुजा को लें उसके बाद इस कोण पर आ जाएं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है उसी हिसाब से लेना पड़ता है। देखिए कोण है, उसके बाद भुजा है तो भुजा लेंगे, उसके बाद कोण लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण एंगल आर किसके बराबर है, एंगल यक्स के, और आर एस
बराबर है किसके, एक्स वाई के, और एंगल यस बराबर है एंगल वाई के। ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें हम त्रिभुज सर्वांगसम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज आर एस टी। तो चलिए अब कि हम दूसरे तरीके से इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, यस आर टी त्रिभुज यस आर टी सर्वांगसम होगा त्रिभुज वाई एक्स जेड के। अब देखिए यहाँ पर यस आर किसके बराबर है, यस आर वाई एक्स के, वाई एक्स के। ये जो लिखा है आपका यस आर, इसको हम आर एस लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल हमें त्रिभुज में ध्यान देना है बस। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा है आपका ए एस, मतलब कोण कोण भुजा। इसमें हमें क्या दिखाना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें दो कोण को बराबर दिखाना पड़ेगा और एक भुजा को। यहाँ पर हम त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बना रहे हैं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, केवल आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए ए बी सी आर एस टी ये हो गया। हमें क्या दिखाना है, दो कोण को बराबर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोण इसको दिखा देते हैं, एक कोण इसको बराबर दिखा देते हैं। उसके बाद दूसरा कोण ये इस कोण को दिखा देते हैं। उसके बाद क्या है भुजा, तो इस भुजा को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज आर एस टी के। देखिए फ्रेंड्स आपने सीपीसीटी के बारे में सुना होगा। सीपीसीटी फ्रेंड्स ये होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि जब हमने यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आरएसटी को सर्वांगसम दिखा दिया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए हमने क्या दिखाया, कोण, इस कोण को, इस कोण को और इस भुजा को दिखाया है। इसको तो हमने दिखाया नहीं है, ए बी और बी सी को हमने तो अभी दिखाया नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा आर एस के और बी सी बराबर होगा एस टी के। क्यों कह सकते हैं, सी पी सी टी से। ये सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर इसको सर्वांगसम दिखा दिया है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल आर के। इतना हम दिखाने के बाद भी हम इसको दिखा सकते हैं, ये इतना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सर्वांगसम तो लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर लिखे नहीं थे, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, एंगल बी बराबर होगा एंगल एस के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको हम बता रहे हैं ये आपको दिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया रहेगा। हो सकता है आपको दो दिया रहे, एक ही आपको दिखाना रहेगा, उसके बाद आप इसको सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो एंगल बी एंगल एस के बराबर है और एंगल सी एंगल टी के बराबर है, एंगल टी के बराबर, और एक भुजा बराबर है, मतलब ए सी बराबर है आर टी के। तो ये इतना है, इस वजह से ये सर्वांगसम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है आर एच एस। ये आर एच एस ये आपका राइट है, राइट मतलब राइट एंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण ये जो यच है ये आपके कर्ण के लिए है, जो यस है ये भुजा के लिए है। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों त्रिभुज समकोण होंगे। पहला कंडीशन यही है कि दोनों त्रिभुज समकोण होंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, कर्ण है इसमें, देखिए देखिए कर्ण, कर्ण के बराबर होगा, एक साइड है, साइड हम इसको बराबर दिखा देते हैं, और ये तो एक समकोण दिख ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी आर एस टी, देखिए ए सी बराबर है आर टी के और बी सी बराबर, तो देखिए हमें एंगल दिखाना है तो एंगल हम दिखा सकते हैं, एंगल बी बराबर है एंगल यस के। और यहाँ पर भुजा दिखाना है तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बी सी। भुजा ये भी है, लेकिन ये इसको यहाँ पर कर्ण नाम दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी सी बराबर एस टी।
जब हमने इसको इतना दिखा दिया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज RST। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हमने सर्वांगसम दिखा दिया, लेकिन इसके पहले हमने ये नहीं लिखा कौन सा त्रिभुज लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज RST में। त्रिभुज RST में जब हमने इसको लिख दिया, उसके बाद इतना दिखा दिया, तो यहाँ पर हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको प्रश्नावली में है, आपको केवल इतना ही समझना है, और जो प्रश्नावली में होगी एक्स्ट्रा बातें उसे हम प्रश्नावली को लगाते वक्त आपको बता देंगे। फिलहाल ये आपका इतना ही है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।